हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में जो है रंध्र यानी कि इंग्लिश में एस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने जो है एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको पता है एपिडर्मिस जो होती है वो किसी भी पौधे की जो बाहरी सतह होती है, बाहरी परत होती है, उसको कहा जाता है। आपने कल पढ़ा था। तो पौधे की जो बाहर की कोशिकाएं होती हैं, यानी पौधे की वो कोशिकाएं जो बाहर की परत बनाती हैं, वो एपिडर्मिस कहलाती हैं। तो उसी से ही संबंधित आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एस्टोमेटा, यानी कि जिसको हिंदी में रंध्र कहा जाता है। तो देखिए रंध्र क्या होता है। यह भी पौधों की जो बाहरी परत है, विशेषकर जो पत्तियां होती हैं उनसे संबंधित है। तो देखिए पत्ती की बाह्य परत पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यानी इसके बारे में भी जो है पिछले वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस किया था, परंतु आज तो हमारा पूरा वीडियो इसी पर आधारित है कि जो पत्तियां होती हैं, यानी जो पौधों की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर बहुत ही छोटे छोटे कई सारे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र या एस्टोमेटा कहा जाता है। यानी पौधों की जो पत्तियों की सबसे बाहरी परत होती है, बाह्य परत होती है, उस बाह्य परत पर कई छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों को जो है एस्टोमेटा और या तो रंध्र कहा जाता है। रंध्र की जो है संरचना देखिए, रंध्र को दो अर्धचंद्राकार कोशिकाएं घेरे रहती हैं। यानी जो रंध्र होता है, रंध्र का मतलब होता है सामान्य भाषा में छिद्र या छेद। आप ऐसे समझिए, यानी किसी भी छिद्र या छेद को जो है रंध्र कहा जाता है। तो रंध्र जो होता है उसको दो अर्धचंद्राकार यानी चांद के आधे आकार की जो है कोशिकाएं घेरे रहती हैं। उन कोशिकाओं को जो है द्वार कोशिकाएं या इंग्लिश में इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्ड सेल्स। और कहीं कहीं पर द्वार कोशिकाओं को रक्षी कोशिकाएं भी लिखा हुआ मिलता है। तो उसके लिए हमें भ्रमित नहीं होना है। गार्ड मतलब रक्षा करने वाले। गार्ड का काम क्या होता है? रक्षा करते हैं गार्ड। तो गार्ड सेल्स तो यानी रक्षी कोशिकाएं, रक्षा करने वाली कोशिकाएं, तो इन्हें द्वार कोशिकाएं भी कहा जाता है। द्वार कोशिकाओं में रंध्र को खोलने व बंद करने की क्षमता होती है। क्या होती है? द्वार कोशिकाओं में रंध्र को खोलने और बंद करने की क्षमता होती है। तो आइए देखें। देखो ये जो आपका रंध्र है, ये इसकी एक संरचना बनाई गई है, वो भी खुले रंध्र की, क्योंकि रंध्र खुला और बंद दोनों प्रकार से होते हैं। और विशेषकर जो रंध्र होते हैं वो दिन के समय खुला होते हैं और रात्रि के समय या रात्रि में जो है बंद होते हैं। देखिए किसी पत्ती में किसी एक रंध्र की संरचना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो किसी पत्ती की एक रंध्र की जो संरचना है, उस संरचना में जो ये बीच का हिस्सा है, ये कैसा है? ओपन स्टोमेटा है। कैसा स्टोमेटा है? ओपन स्टोमेटा, यानी खुला रंध्र है। तो खुला रंध्र का देखो बीच का हिस्सा खुला है, क्योंकि रात्रि के समय जो रंध्र होते हैं वो बंद होते हैं रहते हैं, और जो दिन का समय होता है, दिन के समय जो होते हैं रंध्र वो खुला रहते हैं। तो देखिए खुला रंध्र की संरचना है। तो ये बीच का जो हिस्सा है ये आपका रंध्र है, और इसके चारों जो कोशिकाएं बनी हुई हैं ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं। यानी जो पत्ती की बाहरी त्वचा होती है, बाह्य परत होती है, उसकी ये सेल्स हैं। इसके बाद जो ये रंध्र वाला हिस्सा है, इस रंध्र हिस्से के दोनों साइड में, इधर और इधर, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो है अर्धचंद्राकार या कहीं कहीं पर वृक्क के आकार, वृक्क यानी कि किडनी के आकार, क्योंकि किडनी भी इसी प्रकार से, किडनी की संरचना आधी जो है सेब या नाशपाती के आकार की संरचना होती है। तो आप इसी को देख पा रहे होंगे, ये सेब या नाशपाती के आकार की जैसी संरचना दिखाई दे रही है। यानी कि एक तरफ भी अर्धचंद्राकार और दूसरी तरफ भी अर्धचंद्राकार। यानी जो आपके रंध्र होते हैं, उन रंध्र को दो अर्धचंद्राकार कोशिकाएं घेरे रहती हैं। उन कोशिकाओं को जो है, इन कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं
या फिर इन्हीं को रक्षी कोशिकाएं, इंग्लिश में गार्ड सेल्स कहा जाता है। तो ये इस प्रकार आप एक रंध्र की संरचना देख पा रहे, और इस द्वार कोशिकाओं में ये जगह जगह पर जो हमें ये गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये संरचनाएं क्लोरोफिल की हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरिम उपस्थित है, क्योंकि इनमें पर्णहरिम भी पाया जाता है। आपने पढ़ा है विशेषकर पौधे के जो भाग पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में पर्णहरिम होता है, क्योंकि पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाती हैं। तो देख पा रहे हैं द्वार कोशिकाओं में रंध्र को खोलने व बंद करने की क्षमता होती है। तो जो ये गार्ड सेल्स हैं, द्वार कोशिकाएं हैं, इधर उधर दो दिखाई दे रही हैं, इन द्वार कोशिकाओं में, अर्धचंद्राकार द्वार कोशिकाओं में ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये रंध्र को खोलती हैं और रंध्र को बंद करती हैं। यानी ये आपको यहाँ पर एक खुले रंध्र की संरचना आप देख रहे हैं। जब बंद रंध्र की संरचना होती तो ये बीच का छिद्र वाला भाग हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये छिद्र ही क्या है, रंध्र है। आपने पढ़ा है कि पत्तियों की बाहरी परत पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं इसको खोलती हैं और बंद करती हैं, यानी इनमें खोलने और बंद करने की क्षमता होती है। इसके अलावा द्वार कोशिकाओं के चारों ओर बाह्य त्वचा कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए इस रंध्र के यानी ये द्वार कोशिकाएं हैं, इस द्वार कोशिकाओं की जो बाहर ये कोशिकाएं बनी हुई हैं, ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं, क्योंकि पत्तियों की बाहरी त्वचा को निर्मित करने के लिए भी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि पत्तियों का विकास कई सारी कोशिकाओं से होता है। यानी किसी भी संरचना के निर्माण में, किसी भी संरचना के निर्मित होने में कई सारी कोशिकाएं भाग लेती हैं। उसी प्रकार से इस रंध्र के चारों ओर भी कई सारी कोशिकाएं हैं, जिन्हें बाह्य कोशिकाएं कहते हैं। रंध्र कोशिकाओं में पर्णहरिम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरिम भी पाया जाता है। तो देखिए ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं के दोनों तरफ इसमें कुछ हमें गोल संरचनाएं जो कि हमारे क्या हैं, पर्णहरिम हैं। तो आप समझ पाए कि रंध्र या स्टोमेटा क्या होते हैं। रंध्र या स्टोमेटा जो है, पत्तियों की बाहरी सतह पर छोटे छोटे कई छिद्र पाए जाते हैं, और उन्हीं छिद्रों को जो है स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। रंध्र में जो है दो अर्धचंद्राकार रक्षी कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं होती हैं, जिनमें रंध्र को खोलने और बंद करने की क्षमता होती है। यानी रंध्र का तात्पर्य है, रंध्र से मतलब है छिद्र या छेद, ठीक है। तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो रंध्र को खोलती और बंद करती हैं। तो आप पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो दिन के समय में खुला रहते हैं, और रात्रि के समय ये रंध्र बंद हो जाते हैं। और द्वार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? पर्णहरिम भी पाया जाता है द्वार कोशिकाओं में, और द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ यानी रक्षी या गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो है बाह्य त्वचा की कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं, जैसे कि आप इस रंध्र की संरचना में देख पा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए स्टोमेटा यानी रंध्र के कार्य क्या होते हैं, ये पत्तियों में क्या कार्य करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्तियों में इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। इसके अलावा वातावरण से जो वायु होती है, गैसें होती हैं, उनका ये विनिमय करता है, यानी कि आदान प्रदान करता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है रंध्र के स्टोमेटा के कार्य में, कि स्टोमेटा द्वारा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, ये वायुमंडल में उपस्थित गैसों का विनिमय करता है, क्योंकि पौधे को गैसों की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करते हैं। तो पौधों को ये गैसें जो निष्कासन करते हैं और अवशोषण करते हैं, इन दोनों का क्या होता है, विनिमय होता है। तो उन गैसों के विनिमय के लिए जो है स्टोमेटा यानी पत्तियों पर छोटे छोटे स्टोमेटा यानी कि रंध्र उपस्थित होते हैं। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, स्टोमेटा द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी
होती है। यानी पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्रों के माध्यम से करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? वाष्प के रूप में पानी का निकलना। क्योंकि पौधे के शरीर में हम जो पौधे को जल देते हैं या पौधा जब किसी स्रोत से जल प्राप्त करता है तो कभी कभार पौधे के शरीर में अनावश्यक जल भी इकट्ठा हो जाता है और आवश्यकता से जो अधिक जल होता है उस जल को पौधा क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या करता है? वाष्प के रूप में जो है पानी को बाहर निकालता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो स्टोमेटा द्वारा पूर्ण होती है, क्योंकि स्टोमेटा जो है छोटे छोटे रंध्र हैं। ये जब और दिन में इसलिए खुला रहते हैं रंध्र क्योंकि दिन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र माध्यम से होती है, यानी तीव्र गति से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और रात्रि के समय वाष्पोत्सर्जन क्रिया मंद हो जाती है। इस कारण से रात्रि में यानी जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, यानी जो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और दिन के समय ये छिद्र खुला रहते हैं, क्योंकि दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था रंध्र स्टोमेटा के बारे में समझना था। तो स्टोमेटा के बारे में आपने पढ़ा, चित्र भी देखा कि स्टोमेटा किस प्रकार बने होते हैं और इनके महत्वपूर्ण 2 कार्य दिए गए हैं। तो इस पूरे वीडियो को अपनी कॉपी पर जो है अच्छे से फेयर करना। और आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपको मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।